Hello everyone, welcome to English spoken class by Aman Dubey. So today we are learning about SMP. SMP means sentence making process. We are doing a practice of sentence making process. Those who speak really nice, those who really fluent, their SMP is always super excellent. जो लोग बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते हैं या कोई भी लैंग्वेज बहुत फास्ट बोलते हैं तो उनकी सेंटेंस मेकिंग प्रोसेस है इन द ब्रेन इज वेरी क्विक. Yes. So sentence making process must be nice of you if you want to be a good speaker. आपने देखा कई बच्चे होते हैं, कई लोग होते हैं बहुत फास्ट बोलते हैं और काफी अच्छा बोलते हैं. So वो इस वजह से बोल पाते हैं क्योंकि उनकी एसएमपी जो होते हैं ना, सेंटेंस मेकिंग प्रोसेस, वो बहुत फास्ट होती है. So I am only trying to do a practice. I'm trying to do a practice of SMP only. मैं इसकी प्रैक्टिस कर रहा हूँ क्या बार. So मैं कई sentences बोलूँगा. You just listen and do try to translate those sentences. Like आज बहुत तेज बारिश हो रही है. It's raining. It's raining cats and dogs. It's raining cats and dogs. अब ये जो सेंटेंस है ये इडियोमेटिक है, ठीक है. It's raining cats and dogs today. आज यानी इसका मतलब है it's raining heavily. It's raining heavy today. Okay, यानी कि तेज बारिश हो रही है. मेरा सिर दर्द हो रहा है. My head is aching. My head is aching means मेरा सिर दर्द हो रहा है, मेरा पेट दर्द हो रहा है. My stomach is aching. Aching मतलब दर्द होना, ठीक है. Head और पेट, इसके लिए हम लोग पेन यूज नहीं करते हैं, ठीक है. इसके लिए हम लोग एक यूज करते हैं, ACHING. मेरा सिर दर्द हो रहा है, my head is aching. मेरा पेट दर्द हो रहा है, my stomach is aching. मेरा हाथ दर्द हो रहा है, my hand is paining. मेरा हाथ दर्द हो रहा है, my hand is paining. मेरा बदन दर्द हो रहा है, तो फिर my body is paining. ओके, इस तरीके से. आपको खेलना चाहिए, you should play. आपको बात करनी चाहिए, you should discuss. आपको स्कूल जाना चाहिए, you should go to school. आपको सोचना चाहिए, you should think. आपको सोचना चाहिए, you should think. आपको कुछ करना चाहिए, you should do something. Something यानी कुछ. मेरा कुछ खाने का मन आ रहा है. I am willing to eat something. मेरा कुछ खाने का मन हो रहा है. I am, ठीक है, ऐसे भी लिखा जा सकता है उसको, ऐसे भी लिखा जा सकता है. ये शॉर्ट फॉर्म होता है. I, इधर I am willing. ओके, willing मतलब कुछ मन कर रहा है या मैं चाहता हूँ. I am willing to eat something. willing to eat something. मैं 6 बजे के बाद कुछ नहीं खाता. I don't eat anything. Okay, I don't eat anything. I don't eat anything after 6 o'clock. मैं 6 बजे के बाद कुछ नहीं खाता. मैं 6 बजे के बाद ही खाना खाता हूँ. I eat only after 6 o'clock. ठीक है. मैं सेंटेंसेस बोल रहा हूँ, एफर्मेटिव सेंटेंसेस, जिसमें कुछ इंपेरेटिव सेंटेंस है, कुछ डिक्लेरेटिव सेंटेंस है. तो इनको अच्छे से आप सुने. मेरे साथ बोलो, स्पीक विद मी. मेरे को सुनो, लिसन टू मी. मेरे को क्यों सुन रहे हो? व्हाई आर यू लिसनिंग मी? मेरे साथ आप क्यों खेल रहे हो? व्हाई आर यू प्लेइंग विद मी? मेरे को सुनो, लिसन टू मी. मेरे को समझो, अंडरस्टैंड मी. मेरे साथ बोलो, स्पीक विद मी. मेरे से बात करो, टॉक टू मी. मेरे से बात करो, टॉक टू मी. मेरे से मिलो, मीट मी. मेरे को सुनो, लिसन टू मी. मेरे से मिलो, लिसन टू मी. मेरे से मिलो, मीट मी. ओके, मीट मी. मेरे से चलो, वॉक विद मी. मेरे को सुनो, लिसन टू मी. मेरे को समझो, अंडरस्टैंड मी. मेरे को समझो, अंडरस्टैंड मी.
मैं जयपुर जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू जयपुर। मैं मालपुरा जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू मालपुरा। मैं ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू ऑस्ट्रेलिया। ओके, आई एम गोइंग टू ऑस्ट्रेलिया। मेरे को ध्यान से सुनो, लिसन टू मी केयरफुली। मैं क्या समझा रहा हूं, व्हाट आई एम एक्सप्लेनिंग। मैं जो समझा रहा हूं उसको अच्छे से सुनो। व्हाट आई एम एक्सप्लेनिंग, लिसन इट केयरफुली, नहीं तो आप पीछे रह जाओगे, अदरवाइज यू विल बी एट बैक। देखो, मैं आपको कुछ समझाना चाह रहा हूं। देखो के लिए यूज करते हैं लुक। ओके, लुक मतलब कैसे हम दिखते हैं उसके लिए भी यूज होता है, और लुक मतलब देखना भी होता है। वहां देखो, लुक देयर। देखो मैं आपको समझा रहा हूं, लुक आई एम एक्सप्लेनिंग यू। समझाना मतलब एक्सप्लेन करना, और सेंटेंस जो है प्रेजेंट कंटीन्यूअस का। देखो मैं आपको समझा रहा हूं, लुक आई एम एक्सप्लेनिंग यू। वहां पर मत जाओ, डोंट गो देयर, उसको मत सुनो, डोंट लिसन हिम। अब आ गया सेंटेंस नेगेटिव का, यस नेगेटिव, उसको मत सुनो, डोंट लिसन हिम, डोंट लिसन हिम। सेंटेंस आ गए इंपेरेटिव सेंटेंसेस। उसको मत सुनो, इंपेरेटिव में नेगेटिव सेंटेंसेस। उसको मत सुनो, डोंट लिसन हिम, वो बहुत खराब इंसान है, इज अ बैड बॉय। उसको सुनो, उस लड़के को सुनो, लिसन दैट बॉय, वो बहुत अच्छा है, इज अ गुड बॉय, इज अ नाइस बॉय, उसका दिल बहुत अच्छा है, इज अ काइंड हार्टेड, वो एक अच्छा इंसान है, इज अ गुड मैन। ओके, वो एक अच्छा इंसान है, ही इज अ गुड मैन। मेरे साथ चलो, मेरे साथ चलो, वॉक विद मी। मेरे साथ मत चलो, डोंट वॉक विद मी। मेरे साथ वहां मत चलो, डोंट वॉक विद मी, या डोंट कम विद मी देयर। मेरे साथ वहां मत चलो, डोंट कम विद मी देयर। सुनो, लिसन। अब देख लिया आपने, एक वर्ड है लिसन, जिसका मतलब होता है सुनो। अब ये भी पूरा है तो एक वर्ड, लेकिन ये सेंटेंस के रूप में भी काम होता है। जैसे मैं बोल रहा हूं सुनो, अब सुनो क्या है, एक शब्द है, लेकिन ये एक वाक्य के रूप में भी इस्तेमाल हो रहा है। सुनो, लिसन, समझो, अंडरस्टैंड, उस व्यक्ति को समझो, अंडरस्टैंड दैट मैन, या फिर अंडरस्टैंड दैट पर्सन। देखो आज मैं कहीं घूमने जा रहा हूं, लुक। देखो आज मैं कहीं घूमने जा रहा हूं, मेरे को परेशान मत करो। लुक आई एम गोइंग एट समवेयर, लुक आई एम गोइंग एट, कहीं जा रहा हूं, गोइंग एट समवेयर, कहीं के लिए हम लोग यूज करते हैं समवेयर। लुक आई एम गोइंग एट समवेयर, मेरे को परेशान मत करो, डोंट डिस्टर्ब मी, डोंट डिस्टर्ब मी। मेरे को आज पढ़ाने का मन कर रहा है, आई एम विलिंग टू टीच टुडे, आई एम विलिंग, ओके, आई एम विलिंग टू टीच टुडे, आई एम विलिंग टू टीच टुडे। मेरे को कहीं बाहर जाने का मन हो रहा है, आई एम विलिंग टू गो टू आउटसाइड टुडे, आई एम विलिंग टू गो टू आउटसाइड। आउटसाइड, यस, बाहर के लिए हम लोग यूज करेंगे आउटसाइड टुडे, आई एम विलिंग टू गो टू आउटसाइड टुडे। मेरे को बार बार सुनो, लिसन टू मी अगेन एंड अगेन, लिसन टू मी अगेन एंड अगेन, ओके, लिसन टू मी अगेन एंड अगेन, मेरे को बार बार सुनो। अब ये जो अगेन अगेन है ना, इसकी जगह दूसरा वर्ड भी आप यूज कर सकते हो, इसका मतलब है रिपीटेडली। ओके, रैपिडेटली, ओके, बार बार है, इसके लिए अपन लोग यूज कर सकते हैं रैपिडेटली, लिसन टू मी अगेन एंड अगेन। सो दिस इज द वे टू प्रैक्टिस। सो अभी जैसे मैंने यहां पर सेंटेंस बोला, लिसन टू मी अगेन एंड अगेन रैपिडेटली, मेरे को बार बार सुनो, ठीक है। अब इस केस को मैं नेगेटिव बनाना चाहूं तो सिर्फ सिंपल ही बन सकता है, ठीक है। मेरे को
मेरे को बार बार मत सुनो। तो यहाँ पर सीधा सिंपल लगाना है डोंट लिसन टू मी अगेन। मेरे साथ चलो, वॉक विथ मी, मेरे साथ मत चलो, डोंट वॉक विथ मी। मेरे को समझो, अंडरस्टैंड मी, मेरे को मत समझो, डोंट अंडरस्टैंड मी। ओके, मेरे को समझो, अंडरस्टैंड मी, मेरे को मत समझो, डोंट अंडरस्टैंड मी। ठीक है, ये प्रेजेंट सिंपल के सेंटेंस हम लोग यूज कर रहे हैं। इंपेरेटिव सेंटेंसेस, ओके, इंपेरेटिव सेंटेंसेस और नेगेटिव में जब यूज करते हैं डोंट या डजंट यूज करते हैं। वो खेल रहा है, he is playing, वो सोच रहा है, he is thinking, वो समझ रहा है, he is getting, नहीं तो getting की जगह एक और यूज कर सकते हो। वो समझ रहा है, he is understanding, वो सुन रहा है, he is listening, वो बोल रहा है, he is speaking, वो बोल रहा है, he is speaking, वो चल रहा है, he is walking। ये प्रेजेंट के सेंटेंसेस है और ये आपको आना चाहिए ही का मतलब क्या होता है। ठीक है, वो चल रही है, she is walking, वो खेल रही है, she is thinking, वो समझ रही है, she is getting, वो सुन रही है, she is listening, वो बोल रही है, she is speaking। हम बोल रहे हैं we are speaking, ठीक है। अब हम लोग लगाएंगे we are speaking, ठीक है, we are speaking। आप बोल रहे हो you are speaking, हम बोल रहे हैं we are speaking, वे बोल रहे हैं they are speaking। ठीक है, इस तरीके से जो है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हम हेल्पिंग वर्ब्स यूज करते हैं। ये ऑलरेडी आई हैव गिवन इन माय प्रीवियस वीडियोस, सो आई डोंट नीड टू एक्सप्लेन व्हाट इज, व्हाट इज आर, व्हाट इज ऑक्सिलरी वर्ब, व्हाट इज मॉडल, आई डोंट नीड टू एक्सप्लेन, आई थिंक सो। अगर आपको कंफ्यूजन है कि ये सब्जेक्ट्स क्या होते हैं, हेल्पिंग वर्ब्स क्या होते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होते हैं, मॉडल्स क्या होते हैं, तो आप जो प्रीवियस वीडियोस हैं यू कैन फाइंड ऑन दोस वीडियोस, ओके, so that you can able to make your basic grammar clear through those videos। उन वीडियोस के थ्रू आप अपने बेसिक ग्रामर को क्लियर कर सकते हो। आप खेल सकते हो, यू कैन प्ले, आप मेरे साथ खेल सकते हो, यू कैन प्ले विद मी, आप मेरे को सुनो, लिसन टू मी, आप मेरे को समझो, यू अंडरस्टैंड मी, आप मेरे को समझ सकते हो, यू कैन अंडरस्टैंड मी, आप मेरे को कुछ बोल सकते हो, यू कैन टेल मी समथिंग, आप कुछ मेरे को बता सकते हो, यू कैन टेल मी समथिंग, आप कुछ मेरे को बोल सकते हो, यू कैन से मी समथिंग, आप मेरे को सब कुछ बता सकते हो, यू कैन टेल मी एवरीथिंग। आप मेरे संग मुंबई आ सकते हो, यू कैन कम विद मी एट मुंबई। मैं मुंबई जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू मुंबई, मैं मुंबई जाना चाहता हूँ, आई वांट टू गो टू मुंबई, मेरा मुंबई जाने का मन कर रहा है, आई एम विलिंग टू गो टू मुंबई। What you have to do here is just listen me carefully and try to speak with me। मेरे को आप ध्यान से सुनो और मेरे साथ बोलो। Translate the videos, translate the sentences with me। As I am speaking in Hindi, you try to translate and try to observe what I am saying. What is the difference between your sentences and my sentences? So you have to do it. Otherwise, you can't learn language properly. You know, here you know what I'm trying to do. I'm trying to letting you speak. Okay? मैं आपको बोलना सिखाना चाहता हूँ in videos के through. I'm not here to teach you any kind of grammar. But yes, fundamentals, basics also we are trying to clear with this video. So try to listen me carefully and try to speak with me. These are the sentences, common sentences which we speak, and you must know all these. So, if you find any question, please comment below. And if you find interest with these videos, please share it to them who really want to learn English.